नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय फार्मिंग में। आज हम बात करने वाले हैं काली तुलसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे काली तुलसी की वैज्ञानिक खेती अर्थात मॉडर्न खेती किस प्रकार से की जाती है। वीडियो को देखने से पहले हम यह बता दें कि यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम काली तुलसी की कुछ सामान्यतः बातें याद कर लेते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि काली तुलसी सामान्यतः दो प्रकार की मानी जाती है, जिसे काली तुलसी कहते हैं और एक दूसरी होती है जिसे हरी तुलसी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं काली तुलसी की। काली तुलसी को श्यामा तुलसी भी कहा जाता है। तुलसी का पौधा का जन्म स्थान अफ्रीका से माना जाता है और इस पौधे का वनस्पति नाम ओसीमम कैनम होता है। यह पौधा लेमिलेएसी परिवार का एक औषधीय पौधा होता है। अब हम देखते हैं इसकी खेती करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का चयन करते हैं। काली तुलसी की खेती करना है तो इसके लिए सबसे अच्छे प्रकार के मिट्टी का चयन करते हैं। इसके लिए दोमट मिट्टी, जीवाश्म युक्त मिट्टी या इसका और सबसे उपयुक्त मिट्टी पहाड़ी मिट्टी मानी जाती है, जिसमें सबसे अच्छा उत्पादन क्षमता होता है। अब हम बात कर रहे हैं काली तुलसी का बीज। काली तुलसी का बीज यदि आपको प्राप्त करना है तो आप हमारे काली तुलसी के पार्ट 2 वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से अपना स्टेट का पता ढूंढ कर वहां से संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप अपने राज्य के सहकारी कृषि मंडी या कृषि केंद्र से भी इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं, जहां आपको आसानी से इसका बीज उपलब्ध हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें मिट्टी की तैयारी किस प्रकार से करते हैं। तुलसी की खेती करने से पूर्व मिट्टी की तैयारी की जाती है, जिसमें हम उसे ट्रैक्टर से लगभग 2 से 3 बार गहरी जुताई करते हैं। उसके बाद उसमें पाटा चला दिया जाता है जो मिट्टी को समतल कर देते हैं। यह सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसमें छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी नर्सरी तैयार कैसे करते हैं। नर्सरी की तैयारी करने के लिए इसे 2 प्रकार से नर्सरी तैयार किया जाता है, जिसमें हम एक प्रकार में सीधे बीज को फेंककर इसका उत्पादन प्राप्त करते हैं और दूसरे प्रकार में इसमें वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन प्राप्त करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इसमें वैज्ञानिक विधि से कैसे उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। वैज्ञानिक विधि में खेती करने के लिए इसके लिए तैयार की गई क्यारियों में तुलसी के बीज को बोया जाता है। याद रखें कि बनाई गई क्यारियाँ में की मिट्टी नमी से युक्त होना चाहिए। साथ ही इसमें गोबर का खाद, उसमें राख का मिश्रण और साथ ही साथ कुछ खाद का मिश्रण भी किया जाता है, ताकि बीज का अच्छा अंकुरण प्राप्त हो सके। अब हम बात करते हैं काली तुलसी की रोपाई कब करना चाहिए। लगभग 10 से 15 दिन के बाद बीज का अंकुरण निकलना चालू हो जाता है। इसके 6 सप्ताह तक पौधे को बड़ा होने दिया जाता है। फिर इसके पौधे रोपण के लिए ज़मीन की तैयारी कर दी जाती है। तैयार पौधा को तैयार की गई ज़मीन में रोपाई करते हैं। रोपाई करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। रोपाई करने के बाद खेत में खाद डाल दिया जाता है व फिर इसमें पानी चला दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के खाद की मात्रा डाली जाती है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि काली तुलसी के पौधे को खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन उत्पादन क्षमता आपको बढ़ाकर प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको जैविक खाद, तरल उर्वरक खाद का उपयोग करना चाहिए तथा पौधे को अच्छा विकास करना है तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा को डालना चाहिए। अब हम देखते हैं इसकी बुआई वर्ष में कितनी बार की जाती है। सामान्यतः काली तुलसी की खेती वर्ष में 2 बार की जाती है। इसमें आप यदि वर्षा ऋतु में इसकी खेती कर रहे हैं तो इसे वर्षा ऋतु के समय बोया जाता है, और इसमें आप यदि सिंचित क्षेत्र हो तो आप इसे अक्टूबर से नवंबर के बीच में भी इसे बोकर इसकी खेती कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी सिंचाई। यदि आप वर्षा ऋतु में इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको इसकी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आप यदि सिंचाई के माध्यम से इसकी खेती कर रहे हैं तो आप इसे मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए समय समय पर इसकी सिंचाई करना चाहिए, ताकि पौधे में अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। अब हम बात करते हैं इसकी फसल की कटाई या तुड़ाई का समय कब होता है। काली तुलसी की खेती का समय लगभग 90 से लेकर 100 दिन का होता है।
यदि आप इसकी पत्ती को तोड़ना चाहते हैं तो इसके कुल उत्पादन के समय इसकी तोड़ाई चालू कर देते हैं। फिर आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार पत्ती, फूल, बीज, तना भी बेचकर इसका उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आप इसकी पत्ती को सुखाकर चूर्ण बनाकर भी इसका उपयोग कर इसे बेच सकते हैं, या फिर पत्ती को या फूल को या बीज से तेल निकालकर भी इसका औषधि रूप में इसको बेचकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।